हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम सुनील कुमार है और जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अपना चल रहा है, इसमें हमने पिछले दो वीडियो में जो पहले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, वीडियो सेकंड में कुछ और अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आज मैं आपके लिए वीडियो थर्ड लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। और आज हम जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है लगभग पूरे कर लेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है बट थोड़े अच्छे हैं क्वेश्चन। तो हम कर रहे हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू मतलब प्राइस बेस्ड भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे तो वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस होता है, बट अभी आप इंग्लिश या हिंदी पे मत जाइए। देखो अब मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 25 24 तक कर लिए होंगे शायद हमने, पर देख लेते हैं। जी बिल्कुल, 24 तक मैंने आपको करवा दिए थे। 25 का क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले थे। क्या बेहतरीन प्रश्न है, देखिए ध्यान से आप। बिल्कुल करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेवल एकदम हाई नहीं करेंगे, पहले इसको डिस्कस करें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई। यदि वह क्रय मूल्य में 32 रुपए जोड़ दे, क्रय मूल्य में 32 रुपए जोड़ दे और विक्रय मूल्य में 12 रुपए जोड़ दे, तो अब उसका लाभ प्रतिशत 10% हो जाता है, ठीक है भाई। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात, ठीक है। तो हम यहाँ तो लिखते हैं सीपी और यहाँ लिखते हैं हम एसपी। एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज वैल्यू को मैं परसेंटेज लगा के डिनोट करूंगा, तो आप समझ लेना ये परसेंटेज वैल्यू है। और रियल वैल्यू को बिना परसेंटेज के डिनोट करूंगा तो उसको आप समझ लेना ये रियल वैल्यू, ताकि कंपैरिजन करेंगे। सिर्फ मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि हमें वेरिएबल अज्यूम ना करना पड़े, हमें कोई वेरिएबल कंसिडर नहीं करना पड़े, जैसे एक्स वाई जो भी है। देखिए अब आते हैं बैक टू टॉपिक। एक दुकानदार किसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है, 100%, 50% लाभ पर बेचता है यानी 150%। तो इसका मतलब पहली लाइन तो हमने फॉलो अप कर लिया है, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह क्रय मूल्य में 32 रुपए जोड़ दे, क्रय मूल्य में 32 रुपए जोड़ दे, ये लो, और विक्रय मूल्य में 12 रुपए जोड़ दे, तो अब जो लाभ का प्रतिशत है वो कितना है। यहां लाभ कितना प्रतिशत हो रहा था, 50%। यहां लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, 10%। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस इसका 10% है। एक तो ये तरीका है, अदरवाइज देखो, जैसे मैं एक बात बोलूं, 50 रुपए की चीज है भाई, ठीक है, और उस पर लाभ है कितने प्रतिशत का, 20% का। अब वो वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, तो आपको पता है 50 का 20% कितना होता है, तो वो अब कितने की हो जाएगी, 10। तो मतलब अब वो 10 बढ़ा के कितने की हो जाएगी, 60 की। और आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, 20% का लाभ यानी जो 100% था वो अब 120% विक्रय मूल्य हो गया है। तो 50 का 120% भी तो 60 ही होगा, करके देख लो, चाहे जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 12×5 60, बात एक ही है। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ 100% प्लस 32, इसका 110%, मैंने प्रतिशत हटा दिया तो बट्टा में 100 लगा दिया, समझ लेना बात, ठीक है।
वो कितना होगा, 150% प्लस 12। इसको काट दे। अब देखो 11 को तो गुणा कर दो अंदर, 1100% आ गया। 32 को गुणा कर दो 11 से, 352 आएगा। और यहाँ ये 10 आगे चला जाएगा तो 15 को 150 को 10 से गुणा करेंगे तो 1500% ये आ गया, और प्लस 120 ये आ गया। इसका डिफरेंस 400%। और इसका डिफरेंस, देखो इसका डिफरेंस तो कितना आ रहा है, 400%। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 352 में से 120 घटाओ, आई थिंक 232 आएंगे। अब एक काम करो, 4 का भाग दे दो दोनों तरफ, तो ये तो आ गए 100%, और ये आ गए चारों पंजो 20, 4 8 32, यानी इसका 100% कितना आ रहा है, 58 रुपीज। तो आपका कौन सा आंसर होगा? नहीं समझ आया, मुझे पता है नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा है, बाकी कंसेप्ट तो सबको पता है, मैंने करके रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसको तो दोबारा नहीं बताऊंगा। ऐसा अगला क्वेश्चन बता। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वही कर लेते हैं, 100% है, 120% में बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि इसमें 100 रुपये कम कर दे, तो 100% -100, और इसको विक्रय मूल्य को भी कितने रुपए कम कर दें, 100 रुपये कम कर दें, यानी 120% -100, ये तो हो गया नया विक्रय मूल्य और ये हो गया नया क्रय मूल्य। तब लाभ प्रतिशत 4% ज्यादा हो जाता है, जो पहले 20% था वो 24% हो गया। सीधी बात ये कहना चाहता हूं, लाभ प्रतिशत 4% ज्यादा हो जाता है, पहले की बजाय 4% ज्यादा। ये बोलता ना पहले का 4% ज्यादा हो जाता है, तो फिर 20 का भी 4% निकाल के जोड़ना पड़ता, ठीक है ना। देखो अब, तो जो पहले 20% था अब ये 24% हो गया है, तो 124/100 हो गया, बस अब कुछ ही नहीं है। वास्तविक क्रय मूल्य पूछा है। देखो जहां डाउट आ रहा है वहां आप पूछ लेना, ये चीज तो 100% थी, एक बार ध्यान से, कुछ लोगों की कंफ्यूजन चल रहा है, दोबारा बता रहा हूँ। दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहा है, तो उसका 100% सीपी तो मानना पड़ेगा। 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो गया, अब कह रहा है कि नया लाभ अब उसका 4% ज्यादा हो गया, मतलब जो पहले 20%। अब ये पहले तो देखो ध्यान से सुनो, क्रय मूल्य में कितना परसेंट कितना घटा रहा है, 100 रुपये। क्रय मूल्य में कितने रुपए कम कर रहा है, 100 रुपये। विक्रय मूल्य में भी कितने रुपए कम कर रहा है, 100 रुपये। अब जो लाभ है वो 4% ज्यादा हो गया, तो जो 20% था वो 24% हो गया, तो मतलब इस क्रय मूल्य का 124% ही तो ये है, इस क्रय मूल्य का 124% ये होगा। कंफ्यूजन हो तो देख लेना, समझना चाहिए बात। सोल्व कर दो, 12,400 -12,400 बराबर 12,000 और 10,000। एक बात सोचने की है, क्या मैंने सबसे पहले बोला था परसेंटेज को मैं परसेंटेज लगाऊंगा, और बिना परसेंटेज वाली वैल्यू रियल वैल्यू,
तो परसेंटेज को एक साइड कर लो, रियल वैल्यूज को एक साइड कर लो। तो देखो 12,400 में से 12,000 घटाएंगे तो आपको पता है कितना प्रतिशत आएगा। और 12,400 में से 10,000 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 2,400 आएगा। हमें तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और वास्तविक क्रय मूल्य आपने कितना माना था। तो एक काम करो, इस 400 में अगर मैं 4 का भाग दे देता हूँ, वो 4 का भाग इधर भी दूंगा। क्यों दूंगा? इसके कारण ये काय का निशान है, बराबर का। तो बराबर का निशान ये कहता है कि जो व्यवहार आप इधर कर रहे हो वही व्यवहार इधर। अब देखो 400 में 4 का भाग देंगे तो कितना प्रतिशत आया, और 2,400 में 4 का भाग देंगे तो कितने रुपए आया? 600 रुपये। किस ऑप्शन में है 600 रुपये? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका आंसर? सी। पल्ले पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए। लाइक कर दिया करो वीडियो को, ताकि मुझे पता लगे। बहुत कम लाइक आ रहे हैं, जिसमें से कुछ तो मेरे जानकारों के ऐसे ही होंगे कि चलो भाई ने वीडियो बनाया तो लाइक कर ही देते हैं। मुझे रियल ऑडियंस भी चाहिए। अब देखो वही है, 10% लाभ पर बेचता है। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे कर लो। 100% है, 110% हो गया। इधर सीपी लिख रहे हैं और इधर क्या लिख रहे हैं? एसपी। क्रय मूल्य में से कितने लेस कर दिए? 25। यानी कि अब कितना हो गया? विक्रय मूल्य से भी कितने लेस कर दिए? 25। यानी ये भी कितना हो गया? अब लाभ कितना हो रहा है? कह रहा है 5% ज्यादा हो गया। तो मतलब जो पहले 10% हो रहा था, अब वो कितना हो गया? 100। अब 15% हो गया तो 115 हो गया। इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 11,500 माइनस 25 को 115 से गुणा करो। 25 को पहले 100 से गुणा करो तो 2500 हो गया। 25 को 15 से गुणा करो, 20 20 400, 5 5 25, 375। 2500 और 375 हो गए 2875। एक बार दोबारा देख लेंगे। 2500, 375, ठीक है, बराबर ये हो गया 11,000%। ये 2500 आ गया। 11,500 में से 11,000 घटाओ, ये बच गया 500। और 2875 में से 2500 घटाएंगे तो ये आ गया 375। अब भैया देखो पूछा क्या है, वही पूछा यार, वास्तविक क्रय मूल्य। 100% माना था हमने तो, वास्तविक क्रय मूल्य। ये तो आ गया 100%, और ये आ गया 5 7 35, बच गए 2 5 5 25। कितने आएंगे? 75 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। चलो भाई, अगला प्रश्न देख। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, पढ़ा होगा, सुना भी होगा। ये क्वेश्चन अगर आपको मैं टाइप से लिखा के कराता, इस टाइप का प्रश्न आए तो ऐसे, मैं इस क्वेश्चन के 5 6 क्वेश्चन करा दूंगा, 8 10 क्वेश्चन करा दूंगा, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। 10 साल बाद भी अगर ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो आप बिल्कुल सही करें। क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ खुद के हाथों से, और आपको सोल्व करवा रहा हूँ। अब आप सोच लो कि एक वीडियो आपको मैं सोल्व करवाता हूँ, एक वीडियो बना के आपके सामने लेके आता हूँ, उसके पीछे मेरी कितने घंटे की मेहनत होती होगी। तो उतने घंटे का रेस्पॉन्स एकदम से तो नहीं आएगा, मैं आप पे कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा। बट अगर कोई रियल में रेगुलर व्यूअर है तो वो शेयर करें, आपके जैसे कोई दूसरे ऑडियंस को भी। जो ये मैं आपको बता दूं, मेरा फर्स्ट बैच है जो यूट्यूब पे इंट्रोड्यूसिंग है, और
फ्री है। आफ्टर दैट आई विल बी लाइव अवेलेबल ऑन माई पर्टिकुलर ऐप। काम कंस्ट्रक्शन पे है, जिस दिन ऐप बन जाए ये पूरा बैच आपको एक बार यूट्यूब पे दे दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसका मैं ये मान लीजिए कि अभी भी इस बात पे कायम रहूंगा। लेकिन इस बैच को कंप्लीट कराने के बाद नेक्स्ट बैच लाइव सेशन होगा मेरी ऐप पे होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। भाई एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। लो यार 100% है, 120% हो गया। क्रय मूल्य में 10 रुपये कम कर दे, 120 रुपये में 5 रुपये कम कर दे, तो ये हो गया है 100% -10, ये 120% -5, तब लाभ का प्रतिशत 10% ज्यादा हो जाता है। 20% तो पहले से था, अब कितना हो गया 30%। तो कैसे करोगे? इसको तो मल्टीप्लाई किधर कर देंगे, ब्रैकेट में इधर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, क्योंकि भाग वाली संख्या को आगे भेजेंगे तो गुणा में चली जाएगी। तो 130 को 100 से गुणा करेंगे तो आई थिंक ये तो हो जाएंगे 13,000। 130 को 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 1300, ये हो जाएंगे 12,000 और ये हो जाएंगे 500। अब 13,000 में से 12,000 गए तो ये बच गए 1,000 बच, और 1300 में से 500 गए तो ये बच गए 800। तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, 7%, यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य 80 आ गया। वास्तविक ही पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा? उठा लीजिए अपनी किताबें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी कोई ना कोई एक अच्छी सी परचेज कर दीजिए। वैसे मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा, जैसे अगर आप रेगुलर करते हो तो टेक्स्ट बुक की जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी भी अच्छी है, सब अपनी जगह बढ़िया है, पर इसको स्पेशली मैंने भी किसी टाइम यूज़ लिया है, आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। सीधी बात एक ही कहना चाहूँगा, देखो कुछ बात, दो लाइनें याद आ गई। महान गजलकार हुए दुष्यंत कुमार, जिन ये अधिकतर मैं लाइनें बहुत बार दोहराता भी रहता हूँ कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लंबे टाइम से पढ़ाई एकदम से स्किप कर रखी थी या कम कर रखी थी, तो अभी इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अब ये चिंगारी जो वैकेंसीज आई है सीजीएल की 17,500 और भी अदर वैकेंसीज अनाउंस हुई है, बैंक के एग्जाम के लिए भी। अभी इसीलिए मैं अरिथमेटिक करवा रहा हूँ कि एसएससी के साथ साथ बैंक का पोर्शन भी कवर हो जाए। एडवांस स्टार्ट करने का मेरा प्लान था, पर जैसा कि अब की बार बैंक में अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही है, तो मैं इसलिए आपको साथ साथ अरिथमेटिक ही करवा रहा हूँ। बैंक के स्टूडेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई देख रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए कि आपको कैलकुलेशन का पार्ट अलग से चाहिए, और बिल्कुल आपको एक साथ 2 दिन में 2 वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा। कैलकुलेशन पार्ट में आपको कौन सा पोर्शन अच्छे से समझना है ये भी बता दीजिएगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। देखो अभी वापिस टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज़्यादा पका दिया आपको मैंने। पुरानी आदत है भाई, छूटती नहीं है। 100% 125% में बेच रहा है। यदि वह क्रय मूल्य में 20 रुपए जोड़ दे, अब की बार 20 रुपए जोड़ रहा है, विक्रय मूल्य में 4 रुपए जोड़ दे, तो लाभ का प्रतिशत 15% कम हो जाता है। मतलब जो पहले 25% लाभ था
अब वो 15% कम हो गया, तो अब कितने प्रतिशत रह गया है? 10। कर लेते हैं। तो ये 100% प्लस 20, और ये 125%, 10,000। अब देखिए, अब 110% हो जाएगा इसका। क्या करना है? वही जो हर बार कर रहे हो। कई तो बोर हो गए होंगे भाई, जब पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ना, उस टाइम याद आएगा कि ये बोर होना काम आया। आप जीरो को तो उड़ाते हैं, काम का इसको लिख रखा है। 1100% प्लस 220, 1250% प्लस 40। डिफरेंस कितना है? 150%। 220 में से 40 घटाओ, 180। तीन के पाड़े से काटो, 50 या गए 60। अगर 50% 60 है तो 100% कितने हो जाएंगे? 120। दिख रहा है किसी ऑप्शन में 120 आपको? वास्तविक क्रम, ये जरूर ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे भी कह देता है वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करो, नया क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो नया क्रय मूल्य तो कितना था? 120 में 20 रुपए जोड़ देते, 140 हो जाता। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना था तो वो भी उसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाता। वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31। एक दुकानदार दो घड़ियां बाद में करेगा। कुछ क्वेश्चंस में जो आपको छोड़ रहा हूँ वो मैं बाद में लास्ट में कराऊंगा। अभी थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है, तो उसी पे ही फोकस करते हैं। करवाया हुआ है। परसेंटेज जिसने पढ़ा है ना, उसको तो ट्यूशन करवाने की जरूरत है नहीं। पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो एक बार, क्या क्वेश्चन है। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर चाय के उपयोग और उपभोग में डिफरेंस होता है। देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन एंड यूज। कंजप्शन जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज जैसे मैंने शर्ट पहन रखा है, तो ये मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने पहन रखा है, ये मेरे यूज। सॉरी, अपन जल्दी से इंग्लिश में पहुंच गए, अपन वापस गणित पे आते हैं। 20% की वृद्धि हो जाती है भाई, तो 100% से 120% हो गया। अब वापस 120% से 100% पे लाना है। क्यों लाना है भाई? कोई परिवर्तन ना हो। अब क्या है, 20 का, 20 को है ना, 20 कम 100, जो 20% बढ़ाया था वो किस पे बढ़ाया था? 100। लेकिन अब 20 घटाओगे ना, वो किस पे घटाओगे? 120 पे। ठीक है, बात समझना इसको मेरी। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। जो 20% आपने बढ़ाया था वो 100 पे बढ़ाया था, अब आप घटाओगे वो 120 पे घटाओगे। तो 20 अगर 120 पे घटाओगे तो ये कितना होता है? 16 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन है? चलो, और एक याद करो, 20% को बोलते हैं 1/5। 1/5 ज्यादा तो 1/6 कम। 1/6 कम मतलब 16 से 2/3%। दूध के मूल्य में 20% वृद्धि वृद्धि हो जाने पर, चैन मेथड काम में ले लो यार। 100% है, 20% वृद्धि हो गई, कितना हो जाएगा? 120। अब खर्च में भी कितना परसेंट वृद्धि करने के लिए तैयार है? 10%। 120 का 10% 12, अब कितना हो गया? 132। अरे सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में। दूध के मूल्य में 20%, 100 रुपए का दूध आता था, अब आता है 120 रुपए का। और पहले मान लो 100 रुपए में 100 किलो ही आता था। अब 120 रुपए में कितने किलो खरीदें? पहले 100 गुणा 100, 10,000 रुपए का खर्चा होता था।
अब ये कह रहा है नहीं 10%, 10,000 नहीं, अब मैं 10% खर्चा और एक्स्ट्रा कर दूंगा। अब कितना हो रहा है? 11,000 का। तभी तो 10% एक्स्ट्रा हुआ है। इसका मतलब देखो, 100 को किससे गुणा किया? 100 से, तो क्या आया? 10,000। या फिर 10,000 में 100 का भाग दे लो, 100 आ गया। 120 को किससे गुणा करूं कि 11,000 आए? तो आप एक काम करो, 120 को मान लो अक्स से गुणा किया तो 11,000 आया। अक्स बराबर 11,000 बट्टा 120, जीरो, 3 चौक 12, अब 4 दूनी 8 बच गए, 3 4 7 28, 4 पंजो 20, कितना आएगा? 275/3। इसको बोलते हैं 3 नम्बर 27, 3 एकम 3, 91 से ही 2/3, तो फिर 8 से 1/3% आंसर आ जाएगा। चैन मेथड से भी बता देता हूँ, कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, चलना भी चाहिए। परसेंटेज का है वैसे यहाँ पे दे रखा है, मैं तभी तो कहता हूँ परसेंटेज जिसने सीख लिया ना ढंग से, दिक्कत नहीं आने वाली। 100% है, 120%, सॉरी 20% वर्दी है, तो हो गया 120%। अब वो कह रहा है कि मुझे खर्चा कितना करना है? 10% एक्स्ट्रा। तो फिर मैं यहाँ कितनी कटौती करूं? 10 की, किस पे? 120 पे, गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 25/3 कितना होता है? दिख नहीं रहा होगा, अब देख लो। 3 8 24, 8 सही 1/3%। किसी ऑप्शन में है क्या? दोनों तरीके से एक ही बात है। प्रश्न नंबर 35। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो परसेंटेज है मैंने गलती से लगा दिया, इसको हटा देते हैं। ये भी लग रहा है कि ऑप्शन पिछले क्वेश्चन के तो नहीं चिपका दिए हैं। चलो कोई गलती होगी तो देख लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले क्वेश्चन के ऑप्शन इसके परसेंटेज का ही फर्क है। बिल्कुल परसेंटेज का ही फर्क है। बस करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई इत्तेफाक। चावल के मूल्य में 32% हो गई साहब वृद्धि। ठीक है। अब एक परिवार चावल के उपयोग में, उपभोग में कमी करता है। यदि वह परिवार पहले 10 किलो चावल खरीदता है, तो बताइए अब कितने किलोग्राम चावल खरीदने होंगे यदि वह परिवार चावल के खर्च पे 10% वृद्धि करने को तैयार है। चावल के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार चावल के उपयोग भी करता है। कहने मतलब भाई रेट अप गई तो घर में काम लेना, कोई चीज महंगी हो जाती है। टमाटर आपको किसी टाइम तो आपको 10 रुपए किलो भी मिल जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है 100, 150, एक बार तो 350, 400 रुपए भी चले गए, आपको ध्यान हो तो। लोग टोमेटो टोमेटो सॉस डालने लग गए थे सब्जी में। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई चीज किसी टाइम पे अगर महंगी हो रही है तो घर वाले ये थोड़ी कहेंगे कि जैसे पहले टमाटर सलाद में आते थे अब सब्जी में नहीं आ रहे, तो घर वाले क्या कहेंगे? एक काम करो बेटा, कम खाया करो। समझ गए मेरी बात? कम खाया करो, तो भी कितना कर लोगे? खर्चा तो बढ़ गया ना, चीज बहुत महंगी हो गई। तो वो कहेंगे कि भाई 10, पहले आप 10 किलो चावल खरीदते थे, अब कह रहे अब कितने खरीदे कि आप खर्चा 10% करने के लिए तैयार रहो। ठीक है। तो पहले 10% वृद्धि करने के लिए तैयार हो आप खर्चा। चावल के मूल्य में 32% वृद्धि हुई। चलो डेटा लिखते हैं, और पेन उठाएंगे तो सॉल्यूशन ज्यादा आसान लगेगा। तो बताओ कैसे करोगे? चावल के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो
पहले वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन में कोई घना फर्क नहीं है, सिर्फ आपको ड्रा पता कहाँ दिया है, ये एग्जैक्ट डेटा देख के। ये लाइन हटा दो, आपका क्वेश्चन ही हो गया। कैसे? चावल के मूल्य में 32%, मेरी नजर से देखना, ठीक ठीक है, मेरी नजर से देखना, क्वेश्चन ज्यादा आसान लगेगा। चावल के मूल्य में 32% वृद्धि होगी, चावल के मूल्य में 32% वृद्धि होगी। अब खर्चा करना पड़ेगा कम, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, खर्चा 10% फिर भी पहले की बजाय बढ़ रहा है। तो अब जो चावल खा रहे हैं उसमें कितनी कटौती करें, कितना उसका उपभोग कम करें, कंजप्शन कम करें। देखो पिछले क्वेश्चन में देखना, देखो 32% वृद्धि, कितने हो गए, 132। खर्चा तो ले देंगे, अभी भी कितना बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है, वही 10% तो बढ़ा ही दिया, 110। इसका मतलब यहां से यहाँ कितनी कटौती करनी चाहिए, 22 की। 132 से 110 पर पहुंचने के लिए कितने की कटौती होगी, 22 की। इस पे 132 पे और गुणा 100, यानी कि 1/6। वैसे पूछा जाए तो क्या कहा जाएगा कि 16 से 2/3% उपभोग कम कर देना चाहिए, यानी जो आप पहले खरीद रहे हो उसका 16 से 2/3% कम कर दो। तो वही सीधी बात है, 10 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6 भी कह सकते हो क्या। 10 का 1/6 कितना होगा, 5/3। 10 में से 5/3 कम कर, तो 10 या 30 माइनस 5, 25/3। 25/3 कितना होता है, 10 एक। ठीक है, एक और भी तरीका है भाई, गणित मैंने क्या बोला, ये जो तरीके मैंने ढूंढ रखे हैं वो फाइनल नहीं है। आपको कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए और लाभ और हानि का मतलब पता होना चाहिए। ये कोई बने बनाए मेथड नहीं है, बस ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको अच्छे से कंफर्म हो जाता है कि भाई क्या सही रहेगा और क्या नहीं। तो देखो वो कौन सा तरीका होगा, ये मान लो पहले 100 रुपए का था, अब 132 रुपए का हो गया। पहले 10 किलो खरीदते थे, तो 100 रुपए के हिसाब से 10 किलो चावल कितने रुपए के पड़े, 1000 के। अब आप कह रहे हो खर्चा में 10% बढ़ाने के लिए तैयार हूं, ये लो, मतलब अब कितना कितने रुपए खर्चा करने के लिए तैयार हो, 1100। तो सीधी बात ये है कि यहाँ किससे गुणा करूं, 132 को कि 1100 हो जाए। तो देखो 1100/132 इससे कट रहे हैं, 100 तो ऊपर रह गया, 11 एकम 11 बच गया, तो 11×2 = 22, 3×4 = 12, 25×100। 25/3 भी कितना होता है, 8 से ये। मैंने कहा था ना, कोई फिक्स मेथड नहीं है जो हमने कोई यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार 100 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस का पहले सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न हुआ करता था, आजकल भी है, पर आजकल कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए। डिस्कस कर, देखिए, लगाओ सेंस, सेंस नहीं तो कॉमन सेंस। चीनी के भाव में 20% वृद्धि, 100 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का वास्तविक प्रति किलोग्राम मूल्य, तो एक बात सुनो, अगर प्राइस अप होगी तो क्वांटिटी, अगर खर्चा सेम रखना है तो कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस बात है, क्वांटिटी क्या होगी, कम।
कोई चीज़ महंगी हो गई, आपको उतने रुपए में खानी है, तो क्वांटिटी क्या होगी? कम। कोई चीज़ सस्ती हो गई, कोई चीज़ सस्ती हो गई तो क्वांटिटी क्या खरीदोगे ज़्यादा, अगर खर्चा उतना ही करना चाह रहे हो। पहले 100 रुपए में सुनो, पहले आम 20 रुपए किलो थे, अब उस टाइम 5 किलो आते थे, अब आम 50 रुपए किलो हो गए, अब 100 रुपए में कितने आते हैं? 2 किलो। तो देखो, इसमें भी तो प्रश्न बना सकते हो कि जो आम पहले 20 रुपए किलो थे, आज वो 50 रुपए किलो हो गए, तो कितनी वृद्धि हो गई? 30 रुपए की वृद्धि हो गई। और 20 पर 30 की वृद्धि कितना परसेंट होती है? 150%। तो ये प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है, आम के भाव में 150% वृद्धि होने पर एक परिवार 100 रुपए में 3 किलो अ, आम कम खरीदने के लिए तैयार है। तो पुराना मूल्य बता दो, आज का मूल्य बता दो, पुराना विक्रय मूल्य जो जो भी है, मतलब कह रहे हैं क्रय मूल्य, पुराना मूल्य बता दो, आज का मूल्य, ये तो पूछेगा। तो देखो, 20% 1/5 होता है। वृद्धि है तो यानी 5 पर 1 की वृद्धि, यानी 5 से 1 कितना हो गया? 6। ये क्या है? प्राइस। हमें क्या करना है? क्वांटिटी। क्वांटिटी वापस इनवर्स हो जाती, उल्टी हो जाती। अभी बोला था प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो 5 से 6 हो रहा है, तो ये 6 से 5 हो जाएगा, तभी तो खर्चा सेम रहेगा। अब 6 से 5 हो गया, सीधी बात है। तो कमी कितने की? 1 की। जबकि कमी रियल में कितने की है? 5 की। एक काम करो, इस 1 को 5 बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 5। इसको भी 5 से गुणा कर दो, इसको भी 5 से गुणा। इसका मतलब पहले कितनी क्वांटिटी में खरीदा जाता था? 30 में। आज कितने क्वांटिटी में खरीदा जाता है? 25। बस क्वांटिटी पता चल गई तो प्राइस इज नॉट ए बिग मैटर। कैसे? कितने रुपए? 100 रुपए। ये तो सिर्फ रेशियो है, इसको मत फाइनल मान लेना। 100 रुपए। 100 रुपए में पहले खरीदते थे 30 और आज खरीदते हो 100 में 25। आज कितने रुपए का भाव है? 4 रुपए। और उस टाइम 10/3, यानी 3 सही 1/80। सिंपल सी बात। और बताओ। और बढ़िया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक मेरा फर्क है, मैं लाइव क्लास, जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, और ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें अलग मिलेगा। ऑफलाइन क्लास में मैं बहुत फन करता हूँ, कम्युनिकेट भी ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ इसकी बजाय। हालांकि ऑनलाइन पोर्टल पे मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसीलिए मेरा फर्स्ट पेज आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जब तक इस पे एक्सपीरियंस हो जाएगा तब तक ऐप लॉन्च हो जाएगी, तो फ़ायदा उठाइए इसका शुरुआत में। जैसे देखो, शुरुआत में ओला बाइक है, उबर है, इन्होंने क्या फ्री राइड दे दे के आदत डाल दी। शुरुआत में यूट्यूब पे आपको थोड़ी आदत डाल देता हूँ। चलो, प्रश्न पे आते हैं। आदत डालने के बाद क्या आपको सिटी बस में बैठता नहीं है? समझ गए होंगे मेरी बात। वैसे तो खूब एजुकेटर है मैं, कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रहा हूँ खुद की। आपके पास खूब चॉइसेस हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहा है। ये कह रहा है 10% सस्ती खरीदे। 100 का 10%, 10 ही होगा, तो यानी कि 90% में खरीदे। अब इसको लाभ कितने का हो रहा है? सॉरी,
इसका नहीं। अब इसको लाभ हो रहा है 30%, लेकिन अब ये 30% 90 का होगा, और 90 का 30% होता है 27। जोड़ो कितना हो गया, 117%। तो मतलब पहले की बजाय कितने रुपए कम में बेच रहा है, 15 रुपए। क्वेश्चन को पढ़ने का थोड़ा सा सेगमेंट्स को आगे पीछे कर लो, क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा, वरना आप इसको करके देखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहा है, तो आप 100 का 20% कर दोगे, फिर कह रहे 10% सस्ती खरीदे, 100 में से 10 घटा दिए, 90 आ गया। आप 15 रुपए कम में बेचे, अब आप 120% में से 15 घटाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, हालांकि वैसे भी हो जाएगा, ये थोड़ा आसान रहेगा। देखो ये 3%, 120% से 117%, यानी कितने का फासला है, ये 3% ही तो 15 रुपए है, 1% कितना हो जाएगा, 5। नया विक्रय मूल्य पूछा है, गुणा कर दो 117 से, 585। एक तरीका और है, कौन सा, देख लो, कुछ आप अपने भी तरीके काम में लिया करो, जो लगे कि सर ये तरीका और अच्छा था मुझसे शेयर करो, मैं सबके साथ शेयर करूंगा। किसी के हमेशा जरूरी नहीं है कि मैं ही एक्सपर्ट हूँ, कोई मेथड ऐसा हो सकता है जो आपको मुझसे बहुत अच्छा, मेरे से ज़्यादा बढ़िया आता हो, बहुत अच्छा आता हो, तो आप मुझसे शेयर करेंगे, तो अभी मैं सबसे शेयर करूंगा। अभी सोचेंगे कि यार मुझे आता है, मैं दूसरे को क्यों बताऊं, क्या पता दूसरे को भी कोई और अच्छा तरीका आता हो, वो भी शेयर करेगा तो तुम्हें भी पता चलेगा। तो ये ध्यान रखना, ज्ञान ऐसा है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो आप पढ़ो प्रश्न, आप पहले वाले मेथड से कर रहे थे वैसे कर लो, 100% है, 120% हो गया, अब ये 90% यानी 10% कम में खरीद रहा है, और 120% यानी कि 15 कम में बेच रहा है। अब तो लाभ उसको अब तो उसको 30% का लाभ हो रहा है, यानी 130। जीरो से जीरो को उड़ा दें, तो वही कुछ याद आ रहा हो तो बस थोड़ा पहले से आसान हो गया। 13 नंबर 117 यानी 1170%। दस को इधर कर, तो इधर आ गया 1200% और माइनस 150। 1170 और 1200 का फर्क कितना आएगा, 30%। 30% आएगा 150, 1% आएगा 50, 117% आएगा, 117 तो क्या आएगा देखो, तो 90% आएगा 450। ठीक है, 90% 450 आ गया, अब इस पे भी 30% का लाभ, 450 का 30% 130, सॉरी 135, 450 में 135 जोड़ोगे तो 585 आएगा। इसलिए मैं कह रहा था पहले वाला ज्यादा ठीक रहेगा, बाकी कर लो तो बात ही, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लो भाई 100%, 110%, 10% सस्ती खरीदे यानी 90%, और अब इसको 90% पे कितने परसेंट का लाभ, 25% का, तो 90% का 25% कितना होता है, 10%। देखो सीधी बात है, 50% 45, तो 25% 22.5, 90 में 22.5 जोड़ो 112.5, कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2.5%। वो 2.5% ही कितना है, 3 दशमलव हटा देंगे तो 25% क्या हो जाएगा, 30। 4 से गुणा इसको भी कर दो, 4 से गुणा इसको भी कर दो, 100% कितना हो जाएगा, 120। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 20% सस्ती खरीदे,
40%, अब 80 का 40% लाभ। सॉरी, हाँ, जैसे यहाँ 90 का 25% निकाला था ना, वैसे अब यहाँ 80 का 40% निकालिए। 80 का 40% कितना हो गया? 32 होता है। तो 32 जोड़िए, 112% हो गया। कितना एक्स्ट्रा है? 2%। और वैसे कितना एक्स्ट्रा है? 10 रुपये। 2% अगर 10 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो इसको 50 से गुणा करो, इसको 50 से गुणा करो, 100% कितना आ जाएगा? 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ए। क्वेश्चन नंबर 40। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, इसे 20% सस्ती खरीदे, 75 रुपये कम में बेचे। देखो 100% है, 120%, 20% सस्ती यानी कि कितने में? 80% में। 25% लाभ, 80 का 25% कितना होता है? 20 ही होता है, यानी कितना हो गया? 100%। ये अंतर कितना है? 20%। ये 20% ही कितना है? 75। क्रय मूल्य पूछा है, इधर भी गुणा कर दो 5 से, उधर भी गुणा कर दो। 100% का मान 375 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ अब आपको। 40 नंबर देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है। ये लो भाई, 100% है, 110% हो गया। 20% सस्ती खरीदे यानी 80%, और 40% का लाभ। 80 का 40%, 32 तो 112 आ गया। कितने का फर्क है? 2% का। ये ये 2% ही तो 55 है। क्रय मूल्य ज्ञात करो, 50 से गुणा कर दो, इधर भी 50 से गुणा कर दो। 5 5 25, 5 5 25, 2 27, 2750 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है, 100% है, 110 में बेच दिया। यदि वह उसे 4% सस्ती खरीदे, ये लो, यानी 96, और उसका 18 से ही 3/4%, अब उसको लाभ होता है नए नए क्रय मूल्य पर। 18 चौक 72 और 3 75/4, और परसेंटेज 1/100 कर दें, 25 75, 25 चौक 100, यानी 3/16 भाग लाभ है। तो 96 का 3/16 कितना होता है? 96 गुणा 16, 16 6 96, 6 3 18, 18 रुपये का लाभ। 18 से 3/4% कितना होगा? 18। जोड़ दो, कितना हो गया? 114%। कितना एक्स्ट्रा है? 4%। रियल में कितना एक्स्ट्रा है? 10 रुपये। नया क्रय मूल्य पूछा है, 4% को 25 से गुणा कर देंगे 100 बनाने के लिए, तो 100% कितना आ गया? 250। आंसर कौन सा आपका है क्या कहीं? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने प्रैक्टिस अच्छे से करा दी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि देखो एग्जाम टारगेट अपनी अभी एसएससी सीजीएल ही लेके चल रहे हैं, और सीजीएल लेके चल रहे हैं तो फिर बाकी एग्जाम तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि देखो सबसे बढ़िया लेवल आता है। ऐसे कहते हैं कि एसएससी की गणित और मैथ, बैंक की रीजनिंग, ये जिसको आ गई ना वो कहीं मात नहीं पाएगा। ठीक है। तो इंग्लिश तो देखो बात ही अलग है, इंग्लिश तो बैंक की अलग हो जाती है, एसएससी की अलग हो जाती है। एसएससी की वोकेबलरी बेस्ड है, बैंक की भी वोकेबलरी बेस्ड है, लेकिन दोनों की वोकेबलरी में थोड़ा डिफरेंस है। वो आपको इंग्लिश वाले ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे, उसका मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, वरना मैं भी इंग्लिश आती तो तक 100 वस्तुओं में से इसको बाद में करें। थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक शुरुआत में एक क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने आपसे, अब कर दोगे आप। सुनील अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, 100% है, 125% में बेच रहा है। इसको 600 कम में खरीदा, इसको 600 कम में बेचा। अब नया, ये नया कर मूल्य और ये नया
विक्रय मूल्य। अब उसको लाभ कितना अधिक हो रहा है, 5%। तो 25% में 5% जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 100, यानी 30%। तो 130 याद आ गया होगा। थोड़ा सा पैटर्न क्या बदला, भूल गए ना। भूलने का कारण है प्रैक्टिस कम। 13 को 100 से गुणा करो, 1300%। 13 को 6 से गुणा करो, 13 6 78, 7800। 125 को 10 से गुणा करो, 1250%। 600 को 10 से गुणा करो, 6000। 1300% और 1250% के बीच का फर्क कितना है, 50%। 7800 और 6000 के बीच का फर्क कितना है, 1800। आपको आरंभिक क्रय मूल्य पूछा है, जो कि आपने कितना माना था, 100। तो इस 50% को 100 बनाने के लिए दोनों तरफ से गुणा करूं, तो 3600 आ जाएगा। कितना, 100%। है क्या किसी जगह ऑप्शन 3600, ये लो। तो उस टाइम अगर अपन जिद्दी करते तो थोड़ा टाइम लग। अब देखो आसानी से हो गया। कैसे हुआ, एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, कुछ नहीं घट रहा आपका। ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और भी छोड़े थे, एक ये था, एक ये भी था, और भी था क्या कौन सा, 31 का 32 का। एक दुकानदार दो घड़ियां खरीदता है भाई 1600 रुपए में। पहली घड़ी को 10% लाभ पे, दूसरी घड़ी को 20% लाभ पे बेचता है। ठीक है। यदि वह पहली को 20% लाभ और दूसरी को 10% में बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। बताइए कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है। एक तो दोनों का दे रखा है, तो दोनों का योग जहां 1600 हो रहा है वही आंसर है। केवल किस्मत भी कैसी है आपकी। मेरे हिसाब से चारों का योग 1600 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही आता है। पहली घड़ी को 10%, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू 1600। ठीक है। फर्स्ट का 20% है क्या, 10%। फर्स्ट का 10% प्लस सेकंड का 20%। एक क्या है, फर्स्ट का 20% और सेकंड का कितना, 10%। ये 5 रुपए ज्यादा है इससे। मतलब ये अगर 100 है तो ये 105 है, तो फिर इधर भी क्या करें, 5 जोड़ दें, अब बराबर हो गया। ठीक है। 100 से सबको गुणा कर दो, तो ये तो आ गया 10 फर्स्ट, या आई मान, ये 20 सेकंड, प्लस ये 500 हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो ये 20 फर्स्ट प्लस 10 सेकंड। अक्सवाई भी मान सकते थे। फर्स्ट सेकंड से आइडिया रह जाएगा, ये पहली है बस सेकंड। देखो 20 फर्स्ट में से 10 फर्स्ट घटाओ, तो 10 फर्स्ट बच गए। और 20 फर्स्ट में से 10 फर्स्ट सेकंड में से 20 सेकंड घटाओ, 10 सेकंड बच गया। और बराबर 500 तो है ही। 10 का भाग भी दे दो, फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर 50। ये लो यार, लीनियर इक्वेशन जिसको आती है हो गया। ज्यादा माथा थोड़ी नहीं करनी, बहुत सारे अलग अलग तरीके बताते हैं, इसको ये कर दो वो कर दो, मत कंफ्यूज। लीनियर इक्वेशन आती है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मुझे भी आता है, पर मैं नहीं डिस्कस करूंगा। कंफ्यूज नहीं करके पढ़ाना तुम्हें। जहां अल्टरनेट काम करेगा वहां करने दूंगा, जहां अल्टरनेट रटने की नौबत ला रहा है वहां नहीं रट। ठीक, करो। अब दोनों का अंतर, दोनों का प्राइस पूछिए। देखो फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करते हो, 2 इंटू फर्स्ट इक्वल टू 1650, 825 आ गया। तो दूसरा 775 वैसे ही आ जाएगा, 1600 में से घटाओगे, 825 और 775।
सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, आप सोचो फर्स्ट कार्ड, ऐसा कुछ नहीं, इसने नहीं बोला वगैरह दोनों खड़े होगा। हाँ, अगर कहीं और 825 और 775 अलग होता तो फिर उसका सिक्वेंशियल आंसर पहले वाला वो होता। चलो 32 नंबर क्वेश्चन में आओ। 5% हानि पर दूसरी किताब को 15% लाभ पर। पेन को 5% हानि पर, बुक को 15% लाभ पर बेचा। पूरे व्यवसाय में उसको 7 रुपए लाभ के प्राप्त। 100 को आगे भेज दो, ठीक है, वरना एक काम बाद में करेंगे। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100। तो देखो -p + 3b 20 को आगे भेजोगे 140 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यदि वह पेन को 5% लाभ पर बेचता, यानी कि पेन को 5% लाभ पर बेचता, किताब को 10% लाभ पर बेचता, तो उसे 6 रुपए लाभ के अधिक प्राप्त हुए, यानी कि अब 13 प्राप्त हुए। एक काम करो ना, बीस पंजे 100, ये 2 पंजे 10, 20 पंजे 100। वैसे जीरो भी काट सकता था, पर मुझे नीचे 20 सेम रखना है। तो ये आ गया p + 2b = 13 दूनी 26, 260। पेन का क्रय मूल्य पूछा है, तो एक काम करो, पहले तुम दोनों को जोड़ो। p से तो p कट गया, 3b और 2b कितना हो गया, 5b। 140 और 260 कितना हो गया, 400। तो 80 बार कट रहा है, तो बुक का मूल्य कितना आ गया, 80 रुपए। पेन का कितना आएगा, 80 को 3 से गुणा करो, 240। 240 में से 140 घटाओ, पेन का मूल्य आएगा 100 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं, टाइम एंड वर्क में भी आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएंगे। लीनियर इक्वेशन अगले को पता है। वैसे देखो आपको कई जगह उनके फॉर्मूले दिए जाते हैं, बट मेरे से तो एग्जाम में रटे नहीं गए, तो आपसे कहां से रटे जाएंगे। सिर्फ लीनियर इक्वेशन में तो आप दो अगर वेरिएबल की बात चल रही है तो कंसिडर कर लिया। एलिगेशन वाला क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि हाँ यार यहाँ ये तरीका काम करेगा। ठीक है, अपन ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, 43 का कर लिया था, 43 का कर। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पे तथा शेष को 40% के लाभ से, सभी को 25% के लाभ से बेचा। पहले लाभ की तुलना में 100 रुपए कम मिलता है। ये कह रहा है 100 वस्तुएं, आधी को तो 20% के लाभ से और शेष को 40% के लाभ से बेचा। ठीक है, और सभी को 25% के लाभ से बेचा गया होता, पहले लाभ की तुलना में 100 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो। ऐसे मान लो भाई 100 रुपए की 100 वस्तुएं 100 रुपए की, 50 रुपए की ये रही, 50 रुपए की ये रही। 50 वस्तुओं को 20% लाभ पे बेचा, यानी 10 रुपए के लाभ पे, तो कितने की होगी, 60। इन 50 वस्तुओं को 40% के लाभ पे बेचा, तो ये कितनी, 20, तो ये कितनी होगी, 70 की। कितना लाभ हुआ, 130। और इनको 25% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना आ गया, 125%। कितना कम मिल रहा है, 5%। और वो 5% कितना है, 100 रुपए कम है। 1% का मान कितना आ गया, 20। सीधी बात है ना यार, कितने रुपए की एक, मतलब एक वस्तु कितने रुपए की हो गई, 100 वस्तुएं 100 रुपए की थी, तो एक वस्तु 1 रुपए की हो गई, 20 रुपए आंसर आ गया यार। तो आसान प्रश्न लगा ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछना भी चाहिए क्या।
सुनील अपने, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पिछले वाले में नहीं कराया था क्या? हाँ, नहीं कराया था भाई। देखो अब, सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। मैंने जैसा कहा था आज प्राइस बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, पर अगले में फिर क्वांटिटी बेस्ड चालू करें। और विवेक अपने लाभ की गणना किस पर करता है? क्रय मूल्य पर। यदि दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए है तो दोनों के विक्रय मूल्य, सुनील 20% लाभ कमाता है, विवेक भी 20% लाभ कमाता है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो बात करते हैं सुनील, फिर बात करते हैं विवेक। इसका 20% का मतलब मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ सीधा, 1/5 होता है, इसका भी 1/5 होता है, लेकिन फर्क है, विवेक क्रय मूल्य पर गणना करता है तो मतलब इसका 5 सीपी है और ये प्रॉफिट है। इधर सुनील विक्रय मूल्य पे करता है तो ये 5 एसपी है, ये प्रॉफिट है। तो नाम लिख लो सुनील और विवेक, इधर सीपी और इधर एसपी। तो देखो, 5 रुपए अगर विक्रय मूल्य है, 1 रुपए का लाभ है, तो वो कितने की रही होगी चीज? 7 रुपए, 4 रुपए की। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। ये 4, इस पे हम 1 कम करते, ये 5 हो गया। ठीक है, 20% को। अब विवेक क्या है कि 5 रुपए उसका क्रय मूल्य है, क्योंकि वो क्रय मूल्य पर गणना करता है, उसका हो जाता है ये 6 रुपए। अब इसने बोला, क्या बोला है? दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। एक काम करो, अलग पेन से मैं मार्क कर देता हूँ, जैसा पिछले वीडियो में था। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ये हो गया 30 और ये हो गया 30, ये हो गया 24 और ये हो गया 25, टोटल 49 और ये 60। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ नहीं रही। जरूरत क्या पड़ रही है? 24 में से 30 घटाओ, यहाँ लाभ कितने का है? 6 का। यहाँ 25 और 30, यहाँ लाभ कितने का है? 5 का। दोनों के लाभ का अंतर कितने का है? 1 का। यानी वो 1 यूनिट कितना है? 86। क्या पूछा है? दोनों के विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोनों के विक्रय मूल्य 30 से गुणा कर दो, 30 यूनिट, 3 पंजे 15, 3 8 24 और 1 25, 2550 रुपये। 2550। प्रश्न नंबर 45। सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। सुनील का लाभ कितना परसेंट? 25%। 25% यानी कि 1/4, यानी 4 अगर उसका विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य 3 रुपए रहा होगा। तो देखो आप, और विवेक 20% लाभ कमाता है, यानी 1/5, तो ये 5 से हो गया 6। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, 3 से गुणा कर दो, उससे गुणा, इसको भी 3 से और इसको भी 2 से। ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। तो दोनों तरफ लाभ कितना कितना हो गया? यहाँ 3 का लाभ है, यहाँ 2 का लाभ है। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? एक यूनिट कितना है? 150 रुपए। तो क्या पूछा? दोनों के विक्रय मूल्य, यानी 12 यूनिट का मान कितना होगा? तो मतलब 12 से गुणा कर दो, 1800 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46। सुनील अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, विवेक क्रय मूल्य पर करता है। दोनों के लाभ का अंतर 100 रुपये है। तो सुनील का लाभ कितना है? देखिए आप, सुनील का लाभ है 25%। तो अंतर कितना है देखना, लाभ का अंतर 100 रुपये दे रखा है। अब की बार कोई खास नहीं है, वही 25% है, तो इसको लिखोगे 1/4। तो भाई देखो, ये 4 से आ गया 3, उल्टा चलेंगे, क्योंकि सुनील का ये 4 क्या है? एसपी है। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, आप समझ जाना बात को।
यानी कि 3 रुपए पर 1 रुपए का फायदा, तब 4 रुपए विक्रय मूल्य हो रहा है। और विवेक क्या है, 25% का लाभ 4, इसका 4 से 5 हो जाएगा। जहां विक्रय मूल्य आए ना वहां उल्टा चलना है, कम कर देना है, और जहां क्रय मूल्य आए वहां ज्यादा कर देना है। विक्रय मूल्य बराबर है तो करो तो बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको भी 5 से, इसको भी 4 से, 15 हो गया, ये 20 है, 16 हो गया, ये 20 है। तो देखो यहाँ 5 रुपए का लाभ है और यहाँ 4 रुपए का लाभ है, अंतर कितना, एक यूनिट 100 रुपए है। तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा, 2000। कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, सी। अंतिम प्रश्न आज का थोड़ा सा लीक से हटके है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो अंतिम प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। देखो बंदा कह रहा है कि आयकर की दर में 21% की वृद्धि हो जाने से, सीधी बात है भाई, आयकर की दर बढ़ेगी ना तो आपकी इनकम कम होगी। जैसे सिंपल सा उदाहरण देता हूं, मान लो 100 रुपए आपकी इनकम है, इसमें आप अगर 30 रुपए क्या देते हो, इनकम टैक्स, तो इसका मतलब आपकी नेट इनकम कितनी है, नेट इनकम आपकी 70 रुपए है। अगर आप 40 रुपए देते हो इनकम टैक्स, तो आपकी नेट इनकम कितनी है, 60 रुपए। तो सीधी बात, अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा तो आपकी नेट इनकम कम होगी। जैसे इनकम टैक्स पहले 20 रुपए देते थे, अब वो 25 रुपए हो गया, यानी 5 रुपए बढ़ गया, तो अब जो इनकम है वो 5 रुपए कम हो जाएगी। तो देखो मेरी बात सुनो, मान लो आप इनकम टैक्स आपका जो भी है, इसको IT लिख देता हूं मैं, इसमें 21% की वृद्धि होगी, और आपकी नेट इनकम जो है उसमें फिर 4% की कमी होगी। और भी बढ़िया से बता देता हूं इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। 100 रुपए है मेरी ग्रोस यानी टोटल, 20 रुपए मैं देता हूं, सॉरी, टैक्स, और नेट इनकम मतलब इनकम टैक्स, नेट मतलब जेब में जो आ रही है, नेट, ग्रोस तो कुछ भी होगी। अब मान लो मैं 20 रुपए टैक्स देता हूं तो मेरी नेट इनकम कितनी, 80। अब टैक्स बढ़ गया साहब 25, तो फिर नेट इनकम कितनी हो गई, 75। अब टैक्स 25 यानी 5 बढ़ा है, वो किस पे बढ़ा है, बस 20 पे। तो यहाँ 5 की कमी हुई है, वो किस पे हुई है, 80 पे। तो ये कितना परसेंट बढ़ गया, 1/4, यानी 25% बढ़ गया। 100 से गुणा कर लो, यानी कि अगर इनकम टैक्स में ऐसे लिख दूं 25% बढ़ गया, तो सैलरी कितनी कम होगी, मतलब नेट इनकम कितनी कम होगी, 20 चौक 80, 20 पंज 100, तो 25/4 को आप बोल सकते हो 6.25, 6.25% नेट इनकम डाउन आ जाएगी, यहाँ 6.25 लिख देंगे। तो अगर है इनकम टैक्स की दर क्या है, तो इनकम टैक्स की दर तो पता है ना कितनी है, ये 20% है। तो बस ऐसा ही है, मैंने क्वेश्चन से मान लो सॉल्यूशन से क्वेश्चन बना दिया। ये जो डेटा लिखा है मैं इससे भी बता देता हूँ, पहले तो अपन इसको डिस्कस करते हैं, बाकी चाहिए क्वेश्चन में आगे एक बार और समझा दूंगा। देखो इनकम टैक्स का 21% जो बढ़ेगा वो नेट इनकम का 4% जो घटेगा उसके बराबर है। 100 से 100 काट देते हैं, तो इनकम टैक्स बट्टा नेट इनकम बराबर आ गया है 4/21। तो ग्रोस इनकम कितनी है, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, यानी 21 + 4 = 25। अब ये बताइए जो 4 इनकम टैक्स है वो ग्रोस यानी 25 पे कितना परसेंट लग रहा है, 25 चौक 100, 16% टैक्स दे रहा हूं मैं ग्रोस का। तो उसका आयकर की दर कितनी है, क्योंकि आयकर की दर हमेशा ग्रोस पे निकलती है, कभी नेट पे नहीं निकलती, 16%। ठीक है, आगे और समझा देंगे ऐसे क्वेश्चन। आज मैंने आपको अच्छे से सभी चीजें समझाई है। वीडियो आज काफी ज्यादा लेंथी हो गया, मैं ऐसे कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छे से पढ़े, लेवल चल पड़ा है बढ़िया। और वही अब लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा मैं, अब मुझे पढ़ाने का मजा आने लग गया है। अब तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मजा आ जाए तो ही अच्छी बात है।
थैंक यू।